जिनी कायांग के पास ईस्वी सन 1522 में जाता है, जहाँ पर कायांग एक सिपाही होती है। सिपाही उसे राक्षस समझकर उसका गला ही काट देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जिनी कायांग को किसी से मिलाने के लिए लाता है। उस आदमी के आते ही जिनी कायांग को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। यह देखते ही दूसरा आदमी भी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। बिल्डिंग से गिरते समय इस आदमी के पंख अचानक से खुल जाते हैं। कायांग इनमें से कुछ पंख उखाड़ कर ले जाती है। इन दोनों के बीच में तर्क शुरू हो जाता है। जिनी बताता है कि जब मैं कैद में था तब तुम मेरे चिराग पर रोज एक मुट्ठी रेत डालने आते थे। इस पर वह आदमी कहता है कि जल्द ही मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के जानी दुश्मन है। जिनी गुस्से में उस आदमी की पूरी बिल्डिंग ही तोड़ देता है। कहानी आगे बढ़ती है, यहाँ पर कायंग उस आदमी के पंख से जो कि सच लिखने की कलम होती है उसकी जांच कर रही होती है। अब सीन एक मार्केट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर एक महिला मैनेजर सभी कर्मचारियों को डांट रही होती है। यहाँ पर वह पहली शिकार भी होती है जिसका नाम कांग है। उसी कांग को जिनी का वह चिराग अचानक से मिल जाता है। जिनी उसके सामने आकर उसे ललचाने की कोशिश करता है। कांग जिनी की बातों में आकर अपनी पहली ख्वाहिश के रूप में मैनेजर बनने को चुनती है। कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम मिंजी को देखते हैं। मिंजी को कुछ लड़कियां परेशान कर रही होती है, तभी कायांग वहाँ पर आकर सबको सबक सिखाती है और मिंजी से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। मिंजी भी कायांग को अपना सच्चा दोस्त बना लेती है। यह मिंजी वही डॉक्टर लड़की होती है। कहानी शिफ्ट होकर उस पंख वाले आदमी के पास जाती है, जहाँ से हमें पता चलता है कि वह आदमी भी सालों से कायांग पर नजर रखे हुए है। इसके बाद सीन सीधा होटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जिनी का दोस्त कायांग की कुछ अंदरूनी बातें बताता है, जैसे कि वे 4-14-24 को गैराज बंद रखती है। उसे लगता है कि यह मौत का नंबर है। इससे जिनी को याद आता है कि कायांग अपने आप को मारने की कोशिश करती रहती है। कायांग चाहती है कि दादी की मौत के बाद वह भी दुनिया छोड़ दे। इस बात से जिनी घबरा जाता है और वह दादी की सेवा में लग जाता है। दादी इससे इम्प्रेस होकर जिनी की जन्म तारीख पूछती है। इससे दादी गुस्सा होकर उसे सारे मैदान की घास काटने का काम दे देती हैं। सीन सीन शिफ्ट होता है, कायांग अपने पिछले जन्म को जानने की कोशिश करती है। यहाँ पर जिनी गलती से कायांग को सच बता देती है। वह जन्मों से एक यहाँ पर जिनी गलती से कायांग को सच बता देता है कि वह जन्मों से एक नेक दिल औरत रही है। कायांग जिनी को एक होटल में ले जाती है। वहाँ जिनी कायांग से पूछता है कि तुम इस वक्त क्या करना चाहती हो, तो इस पर कायांग उसे एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाने को कहती है। यहाँ पर कायांग जिनी से अपने प्यार का इजहार करके उसे किस कर लेती है। बदले में जिनी भी उसे किस करता है। इन्हीं रोमांटिक पलों के बीच में ही एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है।